आपने कभी अपने प्राइवेट एरिया को देखकर सोचा है क्या मैं नॉर्मल हूँ? तो ये वीडियो आपके लिए है। कितनी अजीब बात है ना? हमें मैथ्स पढ़ाया गया, साइंस पढ़ाया गया, हिस्ट्री पढ़ाई गई, लेकिन अपनी ही बॉडी के बारे में किसी ने बेसिक चीज़ें भी नहीं बताई। और इसी वजह से हज़ारों लड़कियाँ और वुमेन सालों तक एक ही इनसिक्योरिटी लेकर जीती रहीं। मेरा प्राइवेट एरिया डार्क क्यों है? मेरी इनर थाइज़ डार्क क्यों है? क्या मुझे प्यूबिक हेयर को रिमूव कर देना चाहिए? क्या मेरी बॉडी नॉर्मल है? और फिर सोचा, सोशल मीडिया, फ़िल्टर्स, एडिटेड फ़ोटोज़, पोर्नोग्राफ़ी, इन सब को देखकर लगने लगता है कि शायद हम ही डिफ़रेंट हैं। तो आज की वीडियो सिर्फ़ इंटीमेट केयर के बारे में नहीं है। आज की वीडियो उन इनसिक्योरिटीज़ के बारे में है जो शायद आपने कभी किसी को नहीं बताई हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्लियर करते हैं। जिस चीज़ को ज़्यादातर लोग वजाइना बोलते हैं, वो एक्चुअली वजाइना होती ही नहीं है। जो बाहर से दिखता है, उसको वल्वा कहते हैं और वल्वा में इंक्लूड होता है लेबिया मजोरा, आउटर लिप्स, लेबिया माइनोरा, इनर लिप्स, क्लिटोरिस एंड यूरेथ्रल ओपनिंग। जबकि वजाइना एक इंटरनल कनाल होती है, जो बॉडी के अंदर होती है। इसलिए जब आप कहती हो, मेरी वजाइना डार्क है, तो यूजुअली आप वजाइना की नहीं, वल्वा या लेबिया स्किन की बात कर रही हो। ये डिफ़रेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा प्राइवेट एरिया डार्क है, सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी। अगर आपने कभी मिरर में देखकर ये सोचा हो, सबका पिंक होता है, मेरा डार्क क्यों है? तो प्लीज़ ये बात ध्यान से सुनो। डार्क लेबिया, डार्क वल्वा और डार्क बिकनी एरिया, ये बहुत कॉमन है और मेडिकली बिल्कुल नॉर्मल है। इसके रीज़न्स हो सकते हैं जेनेटिक्स, हार्मोन्स, आपके बॉडी के हार्मोन्स, प्यूबर्टी, फ्रिक्शन, आपके कपड़ों से कई बार आपको फ्रिक्शन होता है, प्रेगनेंसी, नेचुरल पिगमेंटेशन भी होता है कुछ लड़कियों के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डार्क कलर का हाइजीन से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। डार्क होने का मतलब गंदा होना नहीं होता। बेचा है। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंपैरिजन है। इंटरनेट ने हमें ये बिलीव करा दिया है कि परफेक्ट स्किन होती है, परफेक्ट बॉडी होती है, परफेक्ट प्राइवेट एरिया होता है, लेकिन मेडिकली ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। पॉर्न और एडिटेड कंटेंट रियलिटी नहीं है। रियल वुमेन की बॉडीज डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट शेड्स में होती हैं, डिफरेंट शेप्स में होती हैं और वो नॉर्मल है। बात करते हैं डार्क इनर थाइज की। वेलकम टू द क्लब। अगर आपकी इनर थाइज भी डार्क हैं तो आप अकेले नहीं हो। फ्रिक्शन, वॉकिंग, हार्मोन्स, वेट चेंजेस, जेनेटिक्स, ये सब रीज़न हो सकते हैं और ऑनेस्टली ये इतना कॉमन है कि आपको बहुत सी फीमेल्स में ये देखने को मिलेगा। इसलिए प्लीज़ अपनी बॉडी को पनिश मत करो किसी नेचुरल चीज़ के लिए। इंटीमेट एरिया को क्लीन कैसे करें? सबसे पहले एक मिथ बस्ट करते हैं, आपको अपनी वजाइना को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती। वजाइना खुद को नेचुरली क्लीन करती है, इसलिए वजाइनल डोशिंग मत करो, परफ्यूम प्रोडक्ट्स मत यूज़ करो, हर रोज़ हार्श सोप मत लगाओ, बस एक्सटर्नल एरिया विच इज़ वल्वा, उसको ल्यूकवार्म वाटर से वॉश करो। ज़रूरत हो तो माइल्ड फ्रेग्रेंस फ्री क्लेंजर एक्सटर्नल एरिया पर यूज़ कर सकते हैं कभी-कभी। सिंपल। गोल्डन रूल, ये हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज वाइप फ्रंट से बैक, यानी वजाइनल एरिया से एनल एरिया की तरफ, कभी भी बैक से फ्रंट नहीं, क्योंकि एनस के बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट और वल्वा तक पहुंच सकते हैं और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ा सकते हैं। और एक और टिप, एरिया को जेंटली पैड ड्राई करो। वेट अंडरवेयर में ज़्यादा देर मत रहो। जिम या स्वेटिंग के बाद अंडरवेयर चेंज करो। अब बात करते हैं प्यूबिक हेयर को क्लीन करने के बारे में, जिसके बारे में मोस्टली फीमेल्स कंफ्यूज रहती हैं। क्या प्यूबिक हेयर रिमूव करना ज़रूरी है? आंसर है नहीं। प्यूबिक हेयर मेडिकली नॉर्मल और प्रोटेक्टिव होते हैं। ये फ्रिक्शन कम करते हैं, स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, इरिटेशन कम करते हैं। अगर ग्रूमिंग करना चाहती भी हो तो बेस्ट ऑप्शंस होते हैं ट्रिमिंग। ट्रिमिंग सबसे सेफ और बिगनर फ्रेंडली ऑप्शन है। इनग्रोन हेयर का रिस्क कम होता है इसमें। इलेक्ट्रिक ट्रिमर सेकंड ऑप्शन, ईजी मेंटेनेंस होती है इसकी, स्किन कट्स का रिस्क कम होता है। थर्ड ऑप्शन आपका वैक्सिंग होता है, लेकिन इरिटेशन या पेन हो सकता है। और रेज़र यूज़ मत करो। अवॉइड मेनली आपको क्या-क्या करना चाहिए? शेयर्ड रेज़र्स, डर्टी ब्लेड्स, हेयर हर रोज़ शेविंग करना हो उनकी, हार्श हेयर रिमूवल क्रीम्स इंटीमेट एरिया के पास, एग्रेसिव स्क्रबिंग। और याद रखो, हेयरलेस होना हाइजीन नहीं है, क्लीन होना हाइजीनिक है। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि आप प्यूबिक हेयर को थोड़ा शॉर्ट रखें। अगर आपको काटना भी है, तो उसको थोड़ा-सा शॉर्ट रख सकते हैं, बट कंप्लीटली क्लीन मत करिए, ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कौन सी पैंटी सबसे बेस्ट होती है। बहुत लोग पैंटी के कलर पे फोकस करते हैं, लेकिन सच ये है कि कलर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैब्रिक होता है। कॉटन अंडरवियर सबसे अच्छी मानी जाती हैं। क्यों? क्योंकि स्किन को ब्रीथ करने देती हैं, स्वेट एब्जॉर्ब करती हैं, इरिटेशन और इन्फेक्शन का रिस्क कम करती हैं। रोज़ अंडरवियर चेंज करें। वर्कआउट या एक्सेसिव स्वेटिंग के बाद ड्राई अंडरवियर पहनें। बहुत टाइट या सिंथेटिक अंडरवियर को लंबे समय तक पहनने से मॉइस्चर और डिस्कम्फर्ट बढ़ सकता है। रिमेंबर, कंफर्ट और हाइजीन फैशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। से डरना नहीं है। नॉर्मल डिस्चार्ज वाइट हो सकता है, ट्रांसपेरेंट हो सकता है, थोड़ा क्रीमी हो सकता है, ये बॉडी को नेचुरली क्लीन करने का मैकेनिज्म है। लेकिन अगर बैड स्मेल हो, इचिंग हो, ग्रीन या येलो डिस्चार्ज हो, बर्निंग सेंसेशन हो, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। पीरियड्स में हाइजीन कैसे मेंटेन करें? पीरियड्स के दौरान प्रॉपर हाइजीन बहुत ज़रूरी है।
अपने कंफर्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं सैनिटरी पैड्स, टैम्पॉन्स, मेंस्ट्रुअल कप्स, पीरियड पैंटीज़। ये सब ऑप्शंस जनरली सेफ होते हैं। उन्हें सही तरीके से और रिकमेंडेड ड्यूरेशन के अंदर पहनना चाहिए। पीरियड हाइजीन के लिए पैड या मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट को रेगुलरली चेंज करें। इंटीमेट एरिया को क्लीन और ड्राई रखें। कॉटन अंडरवियर प्रेफर करें। हाइड्रेटेड रहें और इचिंग, अनयूजुअल स्मेल या सीवियर इरिटेशन हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पीरियड कोई गंदी चीज़ नहीं है। ये आपकी बॉडी की नेचुरल और हेल्दी प्रोसेस है, जिसे शेम नहीं, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। सिर्फ एक बात लेकर जाओ तो वो ये होगी, आपकी बॉडी सोशल मीडिया के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए नहीं बनी, आपकी बॉडी हेल्दी होने के लिए बनी है। डार्क स्किन टोन नॉर्मल है, डिफरेंट शेप्स नॉर्मल है, प्यूबिक हेयर नॉर्मल है, डिस्चार्ज नॉर्मल है, और शायद आप जितना खुद को एबनॉर्मल समझ रही हो उतनी एबनॉर्मल आप कभी थी ही नहीं। नेचर ने हर वुमेन को अलग बनाया है और वही उसकी असली खूबसूरती है। ब्यूटी परफेक्ट होने में नहीं, खुद को एक्सेप्ट करने में है। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली है, या आप ऐसी किसी फीमेल को जानती हैं जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।